दिजिंग ने अचानक सीटी उठाई और जोर से बजा दी। जैसे ही सीटी की आवाज गूंजी, सामने की विशाल चट्टान धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर वो चट्टान इंसान के आकार की एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन गई। इस समय सबको एहसास हुआ कि उनके सामने एक पत्थर का दानव खड़ा है, लेकिन उसके पेट का हिस्सा खाली था। असल में पाताल लोक का द्वार उसी विशाल पत्थर के दानव के अंदर था। फिर सब लोग दिजिंग के निर्देशों का पालन करते हुए दानव के पेट के अंदर चले गए। सबने अपनी जान जोखिम में डालकर पाताल लोक की यात्रा की थी, सिर्फ उस घातक तीर को निकालने के लिए जो बड़े सिर यानी बिग हेड के मस्तक में धंसा हुआ था। दुनिया में सिर्फ नरक में रहने वाला मुखौटा पहने देवदूत ही उस तीर को सुरक्षित रूप से निकाल सकता था। लेकिन जैसे ही सब लोग उस मुखौटा पहने देवदूत के सामने पहुंचे, बड़ा सिर अचानक गिर पड़ा। देवदूत ने उसकी ओर देखा और तुरंत पहचान लिया, बड़ा सिर राक्षस का पुत्र था। क्योंकि वो देवदूत सब कुछ जानता था, उसे उसके जन्म का रहस्य तुरंत समझ में आ गया। फिर मुखौटा पहने देवदूत ने अपना मुखौटा उतारा और वहां एक बिना आंखों वाला चेहरा दिखाई दिया। वो मुड़ा और उस स्त्री से कहा, बड़े सिर के शरीर में एक दुष्ट शक्ति मुहरबंद है। यदि वो शक्ति कभी जाग उठी तो मानव संसार नरक बन जाएगा। ये कहकर उसने स्त्री से कहा कि अब निर्णय उसका होगा, क्या वो मानवता की रक्षा करेगी या अपने प्रेम पर अडिग रहेगी। लेकिन सबको हैरानी हुई जब स्त्री ने मौत से डरने के बजाय प्रेम को चुना और इसी तरह बड़ा सिर बच गया।